प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों को एक साथ सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की पत्नी थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए, वह ही क्यों ना मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसा ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक मास का महीना था। एक बुढ़िया थी, रोज तुलसी में जल चढ़ाने जाती और सींचती, कहती, हे तुलसी माता, सच की दाता, बिरला सींचू तेरा, कर निपटारा मेरा। अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, अटके की चाल दे, पटके की मौत दे, 11 का दिन दे, मंदिर की झनकार दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। इस बात को तुलसी माता से रोज कहती। इस बात को सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, माता तुम क्यों सूख रही हो? माता ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भगवान। एक बुढ़िया माई रोज आती है, जल चढ़ाती है, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ, पर मैं श्री कृष्ण का कांदा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, कांदा देने मैं आऊँगा। इस बात को सुनकर तुलसी माता हरी भरी होने लगी। कुछ दिन बाद बुढ़िया माँ का देहांत हो गया। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग कहने लगे, बुढ़िया माता मर गई है। उसे उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया माता इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ नहीं पा रही थी। लोग कहने लगे, बुढ़िया माता भारी हो गई है, उठ नहीं पा रही है, यह पापिन है। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बच्चे के रूप में आए और बोले, भाइयों, मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ बोल दूं? तो लोग कहने लगे, भाई बोल दो। और श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया माई के कान में बोलने लगे, हे बुढ़िया माई, मन की निकास ले,
अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, अटके की चाल ले, पटके की मौत ले, 11 का दिन ले, मंदिर की झनकार ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। इस बात को सुनकर बुढ़िया माँ हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माँ को बैकुंठ धाम ले गए। बोलो तुलसी माता की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार का समय था कि भगवान विष्णु जी जब शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए तो उन्होंने पृथ्वी लोक पर घूमने का विचार बनाया और अपनी पृथ्वी लोक की यात्रा की तैयारी करने लगे। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी की तैयारी को देखा तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि स्वामी आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी और बोली, हे स्वामी, मैं क्या यहाँ अकेली रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान विष्णु ने 2 पल के लिए सोचा और बोले, एक शर्त पर आप मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मत देखना। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर हो तो तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर घूमने चल सकती हो। इसके साथ ही लक्ष्मी माँ ने हाँ कर दिया और पृथ्वी लोक की यात्रा पर चल दिए। अब सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान पृथ्वी लोक पर पहुँच गए और सूर्य भगवान का आगमन हो रहा था, क्योंकि सारी रात भर बरसात पड़ी थी जो सुबह जाकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और शांति थी और धरती माता बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माता लक्ष्मी धरती की सुंदरता को देखकर मग्न-मुग्ध हो जा गई और भूल गई कि उन्होंने अपने स्वामी को क्या वचन दिया था। चारों दिशाओं को देखते देखते वो उत्तर दिशा को भी देखने लग गई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला और उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल दिख रहे थे। ये एक फूलों का ही खेत था। जो माता लक्ष्मी उस खेत में गई और बिना सोचे समझे एक फूल उस खेत से तोड़ लाई। लेकिन अब क्या, जब माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास आई तो उन्होंने विष्णु भगवान की आंखों में आंसू देखे और माता लक्ष्मी बहुत ही आश्चर्य प्रकट करने लगी और विष्णु भगवान से पूछने लगी, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, ये आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? तो विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी, आपने आज वही काम कर दिया जिसको मैं सोच रहा था। आपने बिना पूछे ताछे किसी के खेत से फूल तोड़ लिए। आपको बिना पूछे खेत से फूल को नहीं तोड़ना चाहिए था और साथ में अपनी शर्त को भी याद दिलाया जो माता लक्ष्मी के सामने विष्णु भगवान ने रखी थी। जैसे ही माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगने लगी। तो भगवान विष्णु बोले कि तुम्हें सजा तो ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है और आपको इस चोरी का कई गुना दंड मिलेगा। अब तुम उस माली की जानकारी करें और उसके यहाँ 3 वर्ष तक नौकरानी बनकर कर्ज को चुकाएं। जब 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वैकुंठ वापस ले जाऊंगा। तब तक तुम इस पृथ्वी लोक पर ही रहो और अपना प्रायश्चित करती रहो। लक्ष्मी जी ने चुपचाप से सर झुकाकर हाँ कर दिया। वो लक्ष्मी जी ही आजकल की लक्ष्मी नहीं थी। माता लक्ष्मी उस माली की खोजबीन करने निकल पड़ी तो किसी औरत ने माता लक्ष्मी को बताया कि यह खेत एक मादा माली का है
जिसका गांव पास में ही है। ऐसा कहकर वह औरत चली गई। माता लक्ष्मी ने एक साधारण और गरीब औरत का वेश धारण किया और पूछती पूछती मादा माली के झोंपड़े तक पहुंच गई और मादा माली से बोली, भाई मैं एक असहाय और लाचार तथा गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। भाई मुझे काम दे दो। मादा माली बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति थे। उसे माता लक्ष्मी पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से तो मेरा घर का खर्चा भी नहीं चलता। लेकिन बहन मेरे 3 बेटियाँ हैं, तो मैं यह समझूंगा कि आज से मेरी 4 बेटियां हैं और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा तुम भी हमारे साथ खा सकती हो, उसमें खुश रह सकती हो। तो बेटी अंदर आ जाओ। मादा माली के 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां हो गई। अब क्या, मादा माली की दूसरे दिन से आमदनी दुगनी हो गई और दिन प्रतिदिन आमदनी बढ़ती ही गई। जब मादा माली ने दूध पीने के लिए गाय, रहने के लिए लंबा चौड़ा मकान खरीद लिया, सभी बच्चों को नए नए कपड़े दिलवा दिए, बेटियों और बीवी को गहने बनवा दिए। इस प्रकार से मादा माली अमीर हो गया। अब क्या, मादा माली यही सोचता रहता था कि जिस दिन से मेरे घर नई बेटी आई है उसी दिन से मेरे अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। इस बेटी ने तो मेरी किस्मत को खोल दिया है। इसी के कारण ही मैं अमीर बना हूँ। अब माता लक्ष्मी को रहते रहते 2.5 बरस बीत गए। वे अब भी घर और खेत पर काम करने जाती थी और घर पर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती थी। परिवार के सभी व्यक्ति माता लक्ष्मी से बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन मादा माली जब शाम को खेतों से काम करके वापस आ रहा था तो उसने अपने घर के दरवाजे के पास देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। वह उसे काफ़ी देर तक देखता रहा और फिर पहचान ही गया कि यह तो वही औरत है जो मेरे घर में मुँह बोली बेटी के रूप में रह रही है, और पहचान गया कि यह तो माता लक्ष्मी है। अब मादा माली का पूरा परिवार घर से बाहर आ गया और सभी माँ लक्ष्मी जी को देखकर हैरान हो गए। माधव बोला, हे माँ, हमें तुम माफ़ कर देना। हमने तुमसे अनजाने में घर और खेत का काम करवाया। माता, हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको अब आप माफ़ कर दो। अब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और माता लक्ष्मी ने बताया कि माधव, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो मैंने तुम्हारे खेत से बिना पूछे ताछे फूल तोड़कर किया था, जिसकी सज़ा मुझे आपके घर पर 3 बरस तक काम करने की मिली, जो मैंने तुम्हारे यहाँ किया। अब मेरा समय पूरा हो गया है। अब मैं बैकुंठ को जाऊंगी। आपने मुझे बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिनके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। भक्तों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान के घर भक्तों देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और यहीं यह वीडियो समाप्त होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। पथवारी माता की कहानी। बोलो पथवारी माता की जय। 2 सास बहू थी। बहू दूध दही बेचने जाती थी। उसने देखा औरतें पथवारी पर बैठी हैं। वह बोली, तुम क्या कर रही हो? औरतें कहने लगी कि हम कार्तिक नहाती हैं, पथवारी सींचे हैं, भजन कहानी कहती हैं। वे बोली, इसके करने से क्या होता है?
वे बोली अन्न धन लक्ष्मी मिले, 12 बरस बिछड़ा पति मिले। बहू बोली मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पटवारी पर चढ़ा देती और भजन कहानी सुन लेती। घर जाती सास से कहती बहू पैसा ला। बहू कहती महीना होने दे तब लाऊंगी। ऐसे करते करते महीना हो गया। सब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई। वह बैठी रही। पटवारी माता बोली तू काहे बैठी है? बहू बोली मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? पटवारी माता बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले ले। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी। सास बहू बोली पैसा ला। बहू बोली कोठरी में रख दी। सास जाके देखे तो हीरे मोती खूब भरे हैं। सास बोली बहू किसका चुराया, कहाँ से लाई है? बहू बोली मेरे तो पटवारी माता टूटी है। बहू बोली दूध दही तो मैं पटवारी पर चढ़ा देती, भजन कहानी सुन लेती। तुम कहती पैसा ला तो मैं कह देती महीना पूरा होने दे तब लाऊंगी। महीना हुआ, सब मट्टी फूल लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पटवारी माता बोली तू क्यों बैठी है? मैंने कहा मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? सो पटवारी माता बोली मेरे पास क्या है, मट्टी फूल पत्ती है, ये ही ले जा। मैंने तो फूल पत्ते लाकर रखे थे। सास बोली अब के कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार जाकर बेच आती, धोवन धावन पटवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती बहू पैसा मांग। बहू कहने लगी सास से भी पैसा मांगा जाता है। सास बोली ना मांगे। बहू बोली सास पैसा ला। सास बोली महीना होने दे तब दूंगी। ऐसे कहते महीना हो गया। सब मिट्टी फूल लेकर चली गई तो सास बैठी रही। पटवारी माता बोली क्यों बैठी है? सास बोली मेरी बहू पैसा मांगेगी। बोली मेरे पास क्या है, मट्टी फूल पत्ती है, ले जा। सास खूब सारी मिट्टी फूल भर लाई, कोठरी में रख दी। बहू बोली महीना हो गया, पैसे लाओ। सास बोली कोठरी में देख ले। जाके देखे तो कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू बोली सासू तुम किसका नरक कुंड ले आई? सास बोली पटवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तैने दियो धन और मैंने दियो नरक। बहू बोली सास तेरी करनी तेरे साथ, तू नहाई धन की भूखी में, मैं नहाई सत से। मैं तो दूध दही चढ़ा देती, तुम दूध दही बेच के धोवन चढ़ावे थी, इसलिए तुम्हें नरक मिला है। हे पटवारी माता, जैसी सास ने आई किसी ने मत अइयो, और जैसी बहू ने आई सब किसी ने अइयो। कहते सुनते हुकारा भरते के हर मनोकामना पूरी करियो। बोलो पटवारी माता की जय। धर्मराज की कहानी। बोलो धर्मराज की जय। एक राजा की बाई थी, धर्म करती पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम ना लेती। धर्मराज बोले आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जेखा तो मैं ही लूँगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। धर्मराज ने बुलाया है। बाई बोली चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूँगी? धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी चप्पल जूते खराब दी है तो याद कर ले, दिए तो हैं बांधी हाथ दिवाए हैं। चप्पल जूते मिल गए, आगे चली तो कुत्ता भौंकने लगे। मैं कैसे चलूँगी? मुझे तो डर लागे है। धर्मराज का रास्ता तो यही है। कभी कुत्तों को रोटी दी है तो याद कर ले, दी तो है बांधी हाथ दिवाई है। कुत्ते पीछे हट गए, आगे चली तो गुप्त अंधेरा। कहने लगी मैं राजा की बाई, अंधेरे में कैसे चलूँगी? कभी मंदिर शिवालय गंगा जमुना में जोत जगाई है तो याद कर ले, जलाई तो है बांधी के हाथ जलवाई है।
रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले, इसमें से चलना है। इसमें से कैसे चलूँगी, डूब जाऊँगी। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी गौ सेवा या गौ दान कर दी हो तो याद कर ले। करी तो है, बांधी हाथ करवाई है। गऊ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहाँ जाकर कहने लगी, मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज ने 36 प्रकार का भोजन का थाल भर के दिया। हाथ मारे कुछ भी ना आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली, मुझसे कैसा माहौल हो रहा है, दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता। धर्मराज जी बोले, हमने तो सब कुछ दे दिया है, तेरी करनी तेरे साथ। बोली, मेरी करनी में क्या कमी रह गई। गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत करे, दान पुण्य करा होगा। धर्मराज का तो नाम भी नहीं लिया। धर्मराज का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज क्या होता है। 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस की बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोरा, वस्त्र इतना होवे है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सास आ गई, कोई बोली बाई आ गई। न किसी की दादी, न किसी की माँ, न किसी की सासू, न किसी की बाई। मैं तो धर्मराज का करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करेगी। 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस की बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, वस्त्र। बेटे ने सब कुछ ला दिया। बाई ने धर्मराज का व्रत कर दिया। धर्मराज का विमान आ गया। बाई को गया, उसको वैकुंठ वास मिला। सबको मिले, कहते सुनते हुकेरा भरते की मनोकामना पूरी हो। बोलो धर्मराज की जय। कार्तिक की कहानी। बोलो कार्तिक मास की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। उसकी बहू जो थी वह कठाड़ी में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सास की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठेड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो। सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे। बहू बोली, तो 12 कोस आओ, 12 कोस जाओ। मैं कठौती में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई। मैंने ले ली जैसे सास ने आई। किसी ने मत अइयो, बहू ने आई, सबने अइयो। कहते सुनते हुकारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो कार्तिक के महीने की जय। नितनेम बाबा की कहानी। बोलो नितनेम बाबा की जय। एक छोटी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। बाबज बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याऊं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही थी तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा। माँ देख ले नितनेम बाबा। माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसी छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका ही रखियो। कहते सुनते हुकारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो नितनेम बाबा की जय।